ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शिवलिंग होते हैं और किस शिवलिंग की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है, कौन सा शिवलिंग किसके द्वारा स्थापित किया गया था और किस शिवलिंग को क्या किस नाम से पुकारा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। आप सभी भक्तों को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है कोई भी पूछ सकता है। दूसरी बात यह कि आप भगवान शंकर की भक्ति सभी लोग करते हैं, सभी भगवान शिव के प्रिय भक्त होते हैं और सभी भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि सभी देवताओं के अग्रणी, सभी देवताओं में जो सर्व पूजनीय हैं वे महादेवी होते हैं। सभी देवों के भी देव महादेव हैं। तो महादेव के विषय में ये गूढ़ रहस्य की बातें आप सभी को मालूम होनी चाहिए। तो शिवलिंग कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से स्थान पर किस प्रकार के पाए जाते हैं, ये बहुत छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही काम की और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। शिवलिंग पार्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काला उल्का पिंड की तरह और दूसरा होता है पारद शिवलिंग। शिवलिंग दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो काला उल्का पिंड की तरह जो शिवलिंग होता है, जो आकाश से गिरा जाता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड शिवलिंग यह मक्का मदीना में पाया जाता है। मक्का मदीना में जो शिवलिंग है वह है उल्का पिंड शिवलिंग है, जो आकाश के द्वारा गिरा गया था। और दूसरा होता है पारद शिवलिंग। ये दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं और शास्त्रों अनुसार पारद शिवलिंग यानी स्थान जो हम मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं या पारद शिवलिंग कह सकते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के शिवलिंग कौन कौन से होते हैं ये आप समझ लीजिए। नंबर 1 पर आता है अर्शलिंग। इसको अर्शलिंग कहा जाता है। यह पुराने समय में ऋषियों द्वारा जिस शिवलिंग की पूजा की जाती थी उसे अर्श शिवलिंग कहा जाता है। यह अर्श सिंह नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरा आता है स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग, यह शंभू भगवान शिव का किसी कारण से किसी स्थान पर स्वयं प्रकट होना, किसी देवता को या अन्य भक्त को दर्शन देने के निमित्त किसी स्थान पर प्रकट होना शंभू कहलाता है। यह शंभू शिवलिंग होता है, जैसे कि महाकाल आदि। इस प्रकार तीसरा होता है देव शिवलिंग। जिस शिवलिंग को देवताओं ने स्थापित किया गया हो, देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की गई हो पुराने समय में या किसी भी समय में, देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की गई उसे देव शिवलिंग कहा जाता है। इसी प्रकार चौथा होता है असुर शिवलिंग। यह असुरों द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में असुरों द्वारा जो शिवलिंग स्थापित कर पूजा किया गया था वह असुर शिवलिंग कहलाता है। जैसे कि पाताल लोक आदि में जो शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं वह ज़्यादातर असुर शिवलिंग ही होते हैं, या फिर रावण ने भी एक शिवलिंग का इसी प्रकार स्थापित किया था जिसे असुर शिवलिंग कहा जाता है। और ऐसे ही कई शिवलिंग जो कि लंका में श्री रावण या उनके वंशों द्वारा स्थापित किए गए थे, असुर शिवलिंग के श्रेणी में आते हैं। और पांचवा आता है पुराण शिवलिंग। यह पुराने युग में व्यक्तियों द्वारा, आम जन समुदाय द्वारा या भक्तों द्वारा पुराने समय में जिस शिवलिंग को स्थापित किया जाता था उसे पुराण शिवलिंग कहा जाता है। यह पुराने समय में ऋषि मुनियों द्वारा या भक्तों द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग को पुराण यानी कि पौराणिक यानी पुराण शिवलिंग कहा जाता है। इस प्रकार और छठा आता है मान शिवलिंग। यह मान शिवलिंग मनुष्य द्वारा निर्मित वर्तमान समय में जो स्थापित किया जाता है, जैसे कि यह स्थापित किया हुआ है आपके सामने। तो इस प्रकार जो मान शिवलिंग है वह मनुष्य द्वारा वर्तमान समय में स्थापित किए गए शिवलिंग को मान शिवलिंग कहा जाता है। जो भक्त जो आज के समय मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग को स्थापित करते हैं, वह मान शिवलिंग के श्रेणी में आता है, क्योंकि वह मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, मनुष्य द्वारा स्थापित किया जाता है। तो पार्य ज़्यादातर मानव सिर में निर्मित शिवलिंग ही आज के समय में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे पौराणिक शिवलिंग भी हैं जो पुराने मंदिरों में स्थापित हैं। तो सभी तरह के शिवलिंग आप पृथ्वी पर देख सकते हैं। तो ये भगवान शिव के 6 प्रकार के शिवलिंग जो संसार में पाए जाते हैं, उनकी 6 प्रकार की प्रजाति होती है, 6 प्रकार के में होते हैं। और अलग अलग
शिवलिंग की अलग अलग मान्यता होती है। जैसा शिवलिंग जिस व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया, जिस सिद्ध पुरुष के द्वारा स्थापित किया गया, उसकी उसी प्रकार उसकी मान्यता होती है, उसी प्रकार उसकी पूजा करने का फल मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि शिवलिंग, पारद आदि शिवलिंग जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, और जो स्वयं शास्त्रों में प्रमाणित जो शिवलिंग है वे 2 प्रकार के होते हैं, और वैसे जो स्थापित शिवलिंग होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। तो आप समझ गए, सभी भक्तों को जय